ईरान की नई तकनीक से अमेरिका में खलबली। क्या बदल रहा है मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन? आइए जानते हैं ईरान की उस टेक्नोलॉजी को जिससे डरा हुआ है अमेरिका। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश और दुनिया की अहम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माने जाने वाले अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है ईरान। बिना युद्ध छेड़े, बिना सीधे टकराव के ईरान ऐसी नई तकनीकों पर काम कर रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक की नींद उड़ाने का काम किया है। सवाल उठ रहा है, क्या ईरान तकनीक के दम पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है? अमेरिका को डर सिर्फ ईरान की मिसाइलों से नहीं है, बल्कि उस रणनीति और तकनीकी सोच से है जिसके जरिए ईरान धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ईरान अब परंपरागत युद्ध की बजाय हाइब्रिड वॉरफेयर पर काम कर रहा है, जिसमें ड्रोन, साइबर अटैक, एआई सपोर्टेड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान का सबसे बड़ा हथियार। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने ड्रोन तकनीक में जबरदस्त छलांग लगाई है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डर है कि ईरानी ड्रोन किसी भी अमेरिकी बेस या सहयोगी देश पर अचानक हमला कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरानी ड्रोन की चर्चा ने पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ा दी। खबरों के मुताबिक ईरान अब एआई आधारित गाइडेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे उसकी मिसाइलें और ज्यादा सटीक हो रही हैं। पहले जहां मिसाइलें सिर्फ तय दिशा में जाती थीं, अब वे रास्ते में टारगेट बदल सकती हैं, दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं, अंतिम समय में खुद को एडजस्ट कर सकती हैं। यही टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे उसकी अरबों डॉलर की डिफेंस शील्ड भी बेअसर हो सकती है। साइबर वॉर, बिना गोली चलाए हमला। ईरान साइबर वॉर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जानता है कि अगला युद्ध मिसाइलों से पहले कीबोर्ड पर लड़ा जाएगा, और इस मोर्चे पर ईरान कमजोर नहीं है। ईरान ने अपने स्वदेशी सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी प्रगति की है। इसका मतलब बेहतर निगरानी, दुश्मन की मूवमेंट पर नजर, जीपीएस जैमिंग और सिग्नल डिस्टर्बेंस। अगर जंग हुई तो ईरान अमेरिकी सिस्टम को अंधा करने की कोशिश कर सकता है। ईरान अब अंतरिक्ष तकनीक में भी कदम बढ़ा चुका है, भले ही वो अमेरिका जितना आगे ना हो। ये सब किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका को डर है कि अगर उसके सैटेलाइट नेटवर्क पर असर पड़ा तो उसकी पूरी सैन्य योजना कमजोर हो सकती है। ईरान की जल सेना अमेरिका के लिए खतरा। ईरान की जल सेना नेवल फोर्सेस सिर्फ पानी में तैरने वाली नौकाएं नहीं हैं। ये रणनीतिक ताकत का एक बड़ा हिस्सा है, जो पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और आसपास के समुद्री रास्तों में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का कारण बन रही हैं। ईरान की जल सेना अपनी ताकत सीधे बड़े युद्धपोतों से नहीं, बल्कि असिमेट्रिक युद्ध कौशल से बनाती है। इसका मतलब है कि वे अपने संसाधनों का इस्तेमाल अच्छी स्थिति वाले हथियार, छोटी तेज नावें, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम के जरिए करते हैं, ताकि बड़े दुश्मन को नुकसान पहुंचा सके। ईरान ने अपने जल क्षेत्र में छोटे तेज हल्के युद्धक जहाज तैयार किए हैं, जिनमें मिनी सबमरीन्स तैरते समय छिपकर दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाई स्पीड मिसाइल बोट्स तेज गति से हमला और वापसी कर सकते हैं। ये जहाज पारंपरिक बड़े युद्धपोतों के मुकाबले कम पहचान और तेज चाल का फायदा उठाते हैं, और शैलो वाटर्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत प्रभावी होते हैं। ईरान की जल सेना न सिर्फ नावें चलाती है, बल्कि समुद्र में दुश्मन को निशाना बनाने वाले क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और एआई सपोर्टेड सिस्टम भी इस्तेमाल करती है। ये मिसाइलें समुद्री लक्ष्य या विमान दोनों को निशाना बनाने में सक्षम है। दुनिया के सैन्य समीकरण बदल रहे हैं, और उसके बीच ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से विकसित कर रहा है, खासकर 2025-2026 के समय में। ये सिर्फ मिसाइलों की संख्या नहीं है, बल्कि प्रकार, तकनीक और रणनीति है, जो अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बन रही है। ईरान ने पिछले कई सालों में अपने मिसाइल कार्यक्रम को निरंतर विकसित किया है। इसकी शुरुआत पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हुई, लेकिन अब ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और एआई सक्षम सिस्टम तक पहुंच चुका है। ईरान की मिसाइल ताकत न सिर्फ उसका डिफेंस बल्कि डेटरेंस भी बन चुकी है। मतलब वो ये दिखा रहा है कि किसी भी संभावित आक्रमण का जवाब वो तेजी से और बड़े पैमाने पर दे सकता है। कासिम बसीर, ये ईरान की नई मध्यम दूरी MRBM बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 2025 में पेश किया गया। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों से बेहतर गाइडेंस और कम राडार दृश्यता वाली तकनीक से लैस है।
फतह 1 और फतह 2 ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी तेज गति और मॉडर्न तकनीक के लिए चर्चा में हैं। इसे IRGC ने अपने आधुनिक हथियार शो में पेश किया था। विशेषकर फतह 2 जो अत्यधिक गति और नजरअंदाज करने योग्य पथ गति रखती है। कद्र 380 एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ईरान की नई लॉन्ग रेंज विरोधी जहाज क्रूज मिसाइल कद्र 380 ने पर्शियन गल्फ में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। इसे जमीन पर मोबाइल ट्रकों से लॉन्च किया जा सकता है और ये बड़े समुद्री जहाजों को निशाना बना सकती है। एतमाद, ये एक नई घरेलू विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने 2025 में पेश किया। इसका रेंज लगभग 1700 किलोमीटर है और ये प्रिसिशन गाइडेड वॉरहेड से लैस है। इसकी खास बातें ये हैं कि ये लंबी दूरी की मार, सटीक लक्ष्य साधने की क्षमता स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। आज की दुनिया में मिसाइल शक्ति केवल आतंकियों या दुश्मन देशों को धमकाने का साधन नहीं है। ये देश की सुरक्षा, सामरिक संतुलन और बड़े पैमाने पर रणनीतिक निर्णय का हिस्सा है। ईरान की मिसाइल क्षमता एक तरफ क्षेत्रीय देशों के बीच शक्ति संतुलन को चुनौती देती है, वहीं दूसरी ओर ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी किसी भी संभावित तनाव के समय गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।